सही चीज है, करो, इससे मेंटली फ्री रहोगे। कॉलेज में थे तो मुझे ये बताया गया, अरे तुम नहीं करते हो मतलब तुम कुछ लायक नहीं हो, तुम पुरुष नहीं हो। ऐसे मुझे भी कॉलेज में बताया गया है। वो खोखला कर देती है, ये हस्त में तुम खोखला कर देता है, हड्डी तक की शक्ति निकाल देता है। और कमर दर्द होना, माथा दर्द होना, ज्यादा विचार करने की सामर्थ्य न रह जाना, स्मृति न रह जाना, आज पशुता बढ़ रही है। महाराज जी कल एक बच्चे से मिला, इतना डिप्रेशन में था महाराज जी, वो उसको समझा रहा हूँ, उसको समझ ही नहीं आ रहा कि भैया तुम कह रहे कि बाबा मेरे में सामर्थ्य नहीं रह गया बौद्धिक शक्ति का। महाराज जी अगर आप ना होते तो आज हम सब लोग। गंदी बात अब मत करना, ठीक है? हाँ, मेरे बहुत अच्छे बच्चे लगे हमें, गंदी बात मत करना। श्री प्रेमानंद जी महाराज के चरण में कोटि कोटि प्रणाम। मेरी उम्र इस समय 18 साल है और मैं कक्षा 12 में पढ़ने वाला विद्यार्थी हूँ। दुनिया की बुरी संगत को देखते हुए मैंने श्री प्रेमानंद जी महाराज के आशीर्वाद से ये ब्रह्मचर्य का व्रत धारण किया है, जिसे मैं आगे भी धारण रखूंगा। बहुत से लोग कमेंट करते हैं कि भाई तुमने पढ़ाई कब किया? तो मैं जब पढ़ाई करता हूँ तो मैं उसकी वीडियो नहीं बनाता हूँ, क्योंकि हर चीज को दिखाना नहीं चाहिए। मैंने श्री प्रेमानंद जी महाराज के आशीर्वाद से इस ब्रह्मचर्य के व्रत को धारण किया है। श्री प्रेमानंद जी महाराज से मेरी ये विनती है कि वो मुझे अपना आशीर्वाद प्रदान करें, जिससे मैं इस ब्रह्मचर्य को आगे भी धारण रख सकूँ। आपके चरणों में कोटि कोटि धन्यवाद। सुबह नहाने के बाद निकल पड़ते हैं भगवान की पूजा करने के लिए। मंदिर पे आके करते हैं भगवान भोले की पूजा। पहले हम लोग भगवान को नहला देते हैं, उसके बाद करते हैं भगवान भोले की पूजा और उसके बाद निकल पड़ते हैं सुबह के वर्कआउट में, जिसमें हम लोग पहले करते हैं वार्म अप और उसके बाद करते हैं थोड़ी स्ट्रेचिंग और उसके बाद शुरू करते हैं आज के वर्कआउट को। पहले हम लोग करते हैं टो टच एक्सरसाइज, जिसको हम लोग 50-50 के 2 सेट करते हैं। आज हम एक ऐसी पुशअप लगाए जा रहे हैं जिससे हमारी फोरआर्म मसल्स मजबूत होंगे, जिससे हमें हैंड स्टैंड की प्रैक्टिस करने में भी आसानी होगी। इस पुशअप का नाम है पाइक पुशअप, जिसको हम लोग करते हैं 20-20 के 2 सेट। अगर आपने इसको 10 बार भी कर लिया तो आपको अपने हाथ में फर्क देखने को मिलेगा। ये बहुत ही पावरफुल पुशअप होती है, हमारे हाथों पे बहुत तेजी से असर करता है अगर हम लोग इसको डेली करें। तो चलिए वीडियो में बिना किसी देरी के चलते हैं दूसरे वर्कआउट की तरफ। ट्राइसेप मसल के लिए करते हैं इस वाली एक्सरसाइज को, जिसको हम लोग करते हैं 40-40 के 2 सेट। अगर आपको ट्राइसेप मसल को अच्छी शेप में लाना है तो आपको इस वाली एक्सरसाइज को करना ही होगा। तो चलिए बिना किसी देरी के बढ़ते हैं अगले वर्कआउट में। अगले वर्कआउट में मैं करता हूँ माउंटेन क्लाइंबर, जिसको मैं करता हूँ 50-50 के 2 सेट। इस एक्सरसाइज से हमारे एब्स में बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद मैं करता हूँ मिक्स पुशअप, जिसको मैं करता हूँ 50-50 के 2 सेट। पहले मैं लगाता हूँ नॉर्मल पुशअप, जिसको मैं स्लो से फास्ट फॉर्म में लेके जाता हूँ, जिसको मैं लगभग 50 बार करता हूँ। अगर आपको पता करना है कि आप बीमार हैं कि नहीं, तो एक अच्छे सेहत वाले आदमी को कम से कम 50 पुशअप लगाने चाहिए। अगर आपसे 30 पुशअप भी नहीं हो रही है तो आपके शरीर में कमजोरी है। सारी बातों से दूर। उसके बाद मैं करता हूँ डायमंड पुशअप, जिसको मैं करता हूँ 25-25 के 2 सेट। अगर आपको अपने ट्राइसेप मसल को अच्छी शेप में लाना है तो आपको डायमंड पुशअप रोज ही लगाना होगा, जिसको मैं करता हूँ 25-25 के 2 सेट। और उसके बाद मैं सीना चौड़ा करने के लिए करता हूँ वाइल्ड पुशअप, जिसको मैं करता हूँ 50-50 के 2 सेट। अगर आप वाइल्ड पुशअप को थोड़ा स्लो फॉर्म में करेंगे तो आपको अपने चेस्ट पे ज्यादा फर्क देखने को मिलेगा। अगर आपको अपने चेस्ट को चौड़ा करना है तो आपको कम से कम 40 वाइल्ड पुशअप लगाने होंगे। तो चलिए वीडियो में बिना किसी देरी के बढ़ते हैं अगले वर्कआउट की तरफ। अगले वर्कआउट में मैं करता हूँ नॉर्मल स्क्वाट, जिसको मैं करता हूँ 200 बार। स्क्वाट की क्वांटिटी बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका, अगर आप रोज 50 स्क्वाट भी लगाते हैं तो आपकी स्क्वाट की क्वांटिटी बढ़ती जाएगी, जैसे कि मेरी 50 से 100 और 150 से 200 हो गई है। तो बिना किसी देरी के बढ़ते हैं अगले वर्कआउट की तरफ। अगले वर्कआउट में मैं करता हूँ सूमो स्क्वाट, जिससे हमारी पैरों की मसल अच्छी शेप में आएगी और पैरों पे थोड़ी स्ट्रेचिंग भी हो जाती है। सूमो स्क्वाट को मैं लगभग करता हूँ 100 बार। अब आपको एंटरटेन करने के लिए मेरी शॉर्ट्स वीडियो आती रहेंगी, जैसे कि आपको मेरे चैनल पे हर चीज देखने को मिलेगी। उसके बाद मैं करता हूँ जंपिंग स्क्वाट, जिससे मेरी हाइट बढ़ेगी। इसको मैं लगभग करता हूँ 50-50 के 2 सेट। इतने बड़े वर्कआउट के बाद मेरा पैर दर्द करने लगता है। लेकिन वर्कआउट को खत्म करने से पहले हम बढ़ते हैं अगले वर्कआउट की तरफ, जिसमें मैं लगाता हूँ सपाटे हर रोज की तरह, जिसको मैं लगाता हूँ हर रोज की तरह 200 बार। सपाटे लगाने से मेरी फुल बॉडी वर्कआउट हो जाती है और थोड़ा स्टेमिना भी इंक्रीज हो जाता है। मैं धीरे धीरे सपाटे की क्वांटिटी बढ़ाता जाऊंगा, जैसे अभी 200 है तो बाद में 300 करने की कोशिश करूंगा। अगर आप जिम नहीं जा सकते तो आप घर में भी वर्कआउट कर सकते हैं, जिसमें आप स्क्वाट, सपाटे और नॉर्मल पुशअप भी लगा सकते हैं। सारी बातों से दूर हम लोग वर्कआउट खत्म करके आ जाते हैं घर, और हर रोज की तरह घर आने पर मैं करता हूँ नाश्ता, जिसमें मैं खाता हूँ खजूर, चना और दूध। 2 घंटे बाद लेता हूँ सेकंड मील और दोपहर में हाथ पैर धुल के खाता हूँ खाना, और शाम को नहाने के बाद निकल पड़ता हूँ भगवान भोले की पूजा करने के लिए। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मंदिर में पहुँच के करता हूँ भगवान भोले की पूजा और हर रोज की तरह घर में आने के बाद खाता हूँ खाना। इसी साथ हमारा आज का आयरन बॉय चैलेंज और ब्रह्मचर्य की दिनचर्या है पूरी। तब तक लिए जय श्री महाकाल।